वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर हम 206 नंबर क्लास लेके आ रहे हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास है। हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले ये आपको मिलेंगे। रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे आपको प्राप्त होता रहता है और कल जैसे रीट का विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो ये क्लास रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी उनके लिए रामबाण साबित होगी, ये देख लो। और सुबह 7 बजे करंट की क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? सूरसेन जनपद का एक भाग था। कौन सा राजस्थान का भाग था? तो ये भरतपुर, करौली और भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र था वो सूरसेन जनपद का भाग था। हम पढ़ते हैं ना। इसके अलावा हम एक पढ़ते हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। एकमात्र महाजनपद जो हमारे राजस्थान के अंदर था विराटनगर वाला। और ये सूरसेन जो भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र, सूरसेन की राजधानी जो मथुरा क्षेत्र था, ये क्षेत्र था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। करौली सवाईमाधोपुर का क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। और झालावाड़, बारा, बूंदी का क्षेत्र हड़ौती का क्षेत्र और मालव प्रदेश कहलाता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी मुख्य मुख्य चर्चा हम पढ़ते रहेंगे लगातार। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? बड़ा ही आसान है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहा है, चाहे सारे देख लो आप। वहां से चलो रीट का लेको, वनपाल वन रक्षक ले लो, पीटीआई ले लो, लाइब्रेरियन, सब एग्जाम राज्य कर्मचारी बोर्ड करवा रहा है। जबकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करवा रही है, सेकंड ग्रेड करवा रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। कब भी देख लो, जब किसी भी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे पूछे ही जाएंगे। राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कितने संभाग है, कितने नगर निगम है, ऐसे 20 प्रश्न आते हैं। तो वो जो 20 प्रश्न होते हैं वो गलत नहीं करना है। अगर 50 में से 20 प्रश्न आ जाते हैं, नहीं तो ओमार सीट में गोला भरने में कहीं दिक्कत आनी चाहिए। उस क्वेश्चनों में कहीं भी गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 20% बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं हमारी मेरिट बनाने में। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल व सामाजिक वातावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल और सामाजिक वातावरण और राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है, तो वो धौलपुर है। अब थोड़ी सी नक्शे में आप देख लीजिए, ये जो हनुमानगढ़ जिला है इसकी सीमा इधर पंजाब से भी लगती है और इधर हरियाणा से भी लगती है। ये जो आपका भरतपुर का जिला है ये हनुमानगढ़ से भी सीमा बनाता है और यूपी से भी सीमा बनाता है। इधर आपका धौलपुर जिला है वो यूपी से भी सीमा बनाता है, एमपी से भी सीमा बनाता है। और इधर आपका बांसवाड़ा जिला है एमपी से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा बनाता है। इसके अलावा ये जो बाड़मेर है ये गुजरात से भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। उसी प्रकार गंगानगर जिला है वो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और पंजाब से भी सीमा बनाता है। अब बाकी जितने बचते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं बनाते हैं? तो 8 तो अंतर्वर्ती जिले हो गए और बीकानेर और जैसलमेर 2 ही हो गए। टोटल 10 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। ध्यान रखना, राज्य को 10 जिले हैं टोटल। अंतर्वर्ती कितने? 8 और 2 ये 10 हो गए। तो धौलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह कौन सा है? कौन से जिले में काटती है आपस में? नागौर जिले में। किसका? नागौर। और कल के वीडियो में मैंने नागौर का गांव भी बताया था, वो मुझे कमेंट करके बताना। नागौर के मकराना का कौन सा गांव है जो एकदम केंद्र बिंदु पर है? ये मुझे कमेंट करके बताना जिस विद्यार्थी ने कल का वीडियो देखा है। तो काल्पनिक रेखा यानी आप कह सकते हो कि अक्षांश, देशांतर या कोई भी मिलते हुए मध्यवर्ती बिंदु, हमारा मध्यवर्ती जो जिला है वो नागौर है। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर। अभी रीट के अंदर प्रश्न आया था, रीट लेवल फर्स्ट में, राजस्थान की सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, नीला शहर, जोधपुर। जयपुर गुलाबी नगरी है, राजधानी है हमारी। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? गुजरात की सीमा के निकट कच्छ का रण है। हम पढ़ते हैं ना, लूणी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो जाहिर सी बात है गुजरात की सीमा जिन जिलों से लगती है तो उनमें जालोर और जो बाड़मेर है
कच्छ के रण का कुछ भाग वहां आता है, बाड़मेर और जालोर। गिलहरी नुमा आकार में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? गिलहरी। अब अगर आप जिले में देखो तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति ऐसे लग रही है जैसे गिलहरी है? ये देखिए भरतपुर का जिला ऐसे आपको लगता है, यानी पूरा क्लियर नहीं होता है कि एकदम गिलहरी बैठी, ये देखो ऐसा लगता है जैसे गिलहरी बैठी है। भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी के समान है। अब मैं कुछ जिलों की आकृति बताता हूं आपको। ये देखिए आप करौली को देखिए, आप धौलपुर को देखिए, दोनों को जब आप मिला के ऐसे देखोगे ऐसे लगता है जैसे पानी के अंदर बतख बैठी है, बतख के समान। ये RS 2016 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए टोंक को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पतंग है और राजस्थान की आकृति के समान है। आप ये सिक्कर को देखिए, उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लगता है जैसे ये चोंच है, ये इसके पंख है। अर्धचंद्राकार है, प्याले नुमा है। नागौर मध्यवर्ती आ गया। हनुमानगढ़ देखिए सोफे के समान अंग्रेजी के अल अक्षर जैसे बना हुआ है। शपथ बहुभुज के आकार का जैसलमेर है, ठीक है। म्यूराकार जोधपुर है। दक्षिण भारत के समान, ये देखो दक्षिण भारत के समान है बाड़मेर। इसके अलावा बहल मछली के समान जालोर। बैठे हुए मेंढक के समान सिरोही है। ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर है। तिलक के समान राजसमंद है। आयताकार भीलवाड़ा है। इसके अलावा इल्ली के समान चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और त्रिभुजाकार अजमेर है और पानी की सुरई के समान है जयपुर की आकृति है। तो ये लगभग इतनी आकृतियां राजस्थान के जिलों को दर्शाती है। तो गिलहरी नुमा कौन से होगा? तो गिलहरी नुमा जो आकृति होगी वो भरतपुर की होगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन से स्थान पर समाप्त हो जाती है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि रीट के अंदर है या किसी के एग्जाम के अंदर स्पेशल लिखा होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान, सामान्य राजस्थान की सामान्य जानकारी। और पहला जब भी कोई भी बुक लेके आओगे आप बाजार से उसमें होगा। और आपको पता है रीट लेवल फर्स्ट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए ये देखिए राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार। इसके अलावा यहाँ देखिए राजस्थान की समसामयिक की घटनाएं क्रियान्वित योजना सारी है। इसलिए आप हमारी सुबह रोज 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखें, लगातार देखें, निरंतर देखें। सुबह 7 बजे जब भी आपको दिन में टाइम मिले कभी देखें, हमारी 7 बजे आती है। जब तक जनवरी तक आपका एग्जाम नहीं होता आप इस क्लास को अटेंड करिए। आपका जो करंट के क्वेश्चन आएंगे, योजना के क्वेश्चन आएंगे, शिक्षा जगत से जो भी करंट के प्रश्न आएंगे एक भी गलत नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। आपके भाई बंधु जितने भी हैं आप उन्हें जोड़िए। और जनवरी से लेकर जुलाई, अब विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं जनवरी से जुलाई 2022 नहीं पढ़ा है तो इसकी हमारी PDF उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी अगर लेना चाहता है इसका प्रिंट निकल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो। इनमें योजना, ये जो फ्लैगशिप वाली योजना सारी है, पोर्टल है, जितने भी स्कूली शिक्षा पर आधारित है, वन रिपोर्ट है, पशु रिपोर्ट है, खेल परिदृश्य है, बजट है, आर्थिक समीक्षा के सब प्रश्न है। तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आप इस पे 50 रुपए कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है। PDF ये पर्सनल मेरे नंबर है, इस पे कोई विद्यार्थी भाई कॉल नहीं करेगा मेरे को, सिर्फ व्हाट्सअप की सुविधा है। कॉल करेगा तो मैं उसकी कॉल नहीं उठाऊंगा। 50 रुपए पे करके आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, मैं आपको तुरंत 5-10 मिनटों में ये PDF उपलब्ध करवा दूंगा। जनवरी से जुलाई प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। बाकी रोज आप करंट पढ़ते रहना। हर मंथली हमारी PDF उपलब्ध आपको होती रहेगी। हर मंथ का 10 रुपए हमारा चार्ज होता है। तो ये मैंने आपको बताया, हालांकि सुबह वीडियो मैंने बता दिया क्योंकि अभी ताजा विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है, इसलिए थोड़ी सूचना देना जरूरी है। तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे पहले देखिए यहां से लगती है हमारी हिंदूमल कोट से लेकर और बाड़मेर के बागखासर यहां तक, शाहगढ़ जो क्षेत्र है वहां तक हमारी 1070 किलोमीटर है। इसमें गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है और बाड़मेर आता है। सबसे कम बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, सबसे ज्यादा 464 जैसलमेर की लगती है। तो यहां से हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर श्री गंगानगर से बागखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक है इसकी सीमा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला देखिए राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नॉर्मल प्रश्न है, आपको याद रहने चाहिए। राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। अब मैं कहां बताऊं आपको, ये देखिए आपको नक्शे में साथ साथ में बताता रहूंगा मैं। ये देखिए झालावाड़ है, मध्य प्रदेश से सीमा लगता है। यहां से लेकर गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो जिला है वो झालावाड़ है। और सबसे कम जो बनाता है ना, सबसे कम अंतर्राज्य, वो ये भीलवाड़ा बनाता है, सबसे कम भीलवाड़ा। तो झालावाड़ जिला इसका उत्तर हो जाएगा। अब झालावाड़ जिले की थोड़ी सी बात करो, राजस्थान का ऐसा जिला जो त्रिकोणा बसा हुआ है झालावाड़ जिला है। बौद्ध सर्किट कोलवी की गुफाएं कहां पे है? झालावाड़ के अंदर। गागरोन किला कहां पे है? झालावाड़ में।
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्धारण से संबंधित व्यक्ति नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्धारण से संबंधित व्यक्ति नहीं है। देखो वीसी मिश्रा ने निर्धारण किया, AK सेन ने निर्धारण किया, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने निर्धारण किया, जबकि TH हेडले ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्धारण नहीं किया। मैं कभी कभी वीसी मिश्रा, AK सेन, प्रोफेसर रामलोचन सिंह जी की इन्होंने भौतिक प्रदेशों को कितने कितने भागों में बांटा, उनकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में जब जब निरंतर हम पढ़ते जाएंगे जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी बांका पट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आता है। तो कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी का विस्तार नागौर अजमेर में पाया जाता है और इस क्षेत्र में पानी के अंदर फ्लोरोसिस की मात्रा बहुत है। ठीक है, इस फ्लोरोसिस के निराकरण के लिए जापान की कंपनी जीका, जिसको जायका कहते हैं, इसके द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में एक सिल्कोसिस रोग भी बहुत पाया जाता है। सिल्कोसिस पर नीति पर अच्छा काम करने के लिए नागौर जिला प्रशासन को 24वां ई-गवर्नेंस अवार्ड भी मिला था। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सबको पता है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका लगभग 80% भाग अपने राजस्थान में है। 550 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, 692 किलोमीटर। ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व से जो झुंझुनू जिला है खेतरी, वहां से बाहर निकलकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। और इधर से ये इसका अवशेष मिलता है पालनपुर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वैसे ये अरब सागर, मिनिकॉय द्वीप वहां से निकलती है। चंदावाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में है? चंदावाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो चंदावाड़ी जो पर्वत चोटी है वो कोटा के अंदर स्थित है। कोटा के अंदर मुकुंदवाड़ी की पहाड़ियां भी स्थित है। क्रोस्का व कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? क्रोस्का व कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? तो ये तो आपने सुना होगा, क्रोस्का का पठार और कांकनवाड़ी का किला भी है। कांकनवाड़ी का किला भी है। यह है सरिस्का अलवर के अंदर। जो सरिस्का अभ्यारण्य है ना, सरिस्का जो अभ्यारण्य है, जो एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ये एक अभ्यारण्य भी है। 1955 में स्थापित हुआ था, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। और यही सरिस्का के अंदर पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। कनफटे साधुओं का मेला लगता है, भरतरी मेला भी यही लगता है। और ये पठार वगैरह, दुर्ग वगैरह इसी सरिस्का के अंदर है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की? देखो 2 प्रश्न बनते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से ये वलित पर्वतमाला है, जबकि वर्तमान देखें तो ये अवशिष्ट है, यानी लगातार खंडित हो रही है, टूटती फूटती जा रही है, इसलिए अवशिष्ट है। उत्पत्ति के हिसाब से देखें वलित है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है? वह स्थान है। अभी मैंने बताया था अरावली पर्वतमाला जो है वो कहां से निकलती है। ये देखिए 4 चीजें आपके सामने लिख रखी है। पालनपुर गुजरात में, तो इसके अस्तित्व दिखाई देती है। ये निकलती है अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। ये अरब सागर के लक्षद्वीप की मिनिकॉय जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। ठीक है, और ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक 692 किलोमीटर है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, बिल्कुल। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, बिल्कुल। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, बिल्कुल। सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार भरतपुर, यहाँ नहीं है। देखो जहां जहां चंबल नदी का विस्तार है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में ज्यादा है, तो भरतपुर इसका उत्तर होना स्वाभाविक नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक कौन सा है? तो वो है जलवायु। सबसे ज्यादा जलवायु प्रभावित करती है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बड़ा ही फेमस है और आपको पता है रीड के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है मानसून तंत्र व जलवायु, तो अच्छे तरीके से हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो मानसून शब्द किस भाषा से है? अरबी भाषा के, मौसम शब्द से लिया हुआ है। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1974-75 में। और ये क्वेश्चन जो है मैं सुबह करंट की जो हमारी क्लास होती है उसमें मैं कभी ना कभी लेके आता रहता हूँ इन क्वेश्चनों को, तो वहां आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? तो ये है माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। अब नक्की झील की खासियत, कुछ चीजें ध्यान रखना। किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से करवाया था। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और नक्की झील सर्दियों में जम भी जाती है।
सिरोही के अंदर एक जनजाति रहती है, ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों, अपने जो अस्थियां होती है वो इस नक्की झील में विसर्जित करते हैं। ननरोक, टोंकरोक, हनीमून पॉइंट वो सारे नक्की झील के पास है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाणगंगा नदी को ताला नदी भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे रुंठित नदी माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका जल यमुना में जाता था। यह भी कहा जाता है कि चंबल के बाद राजस्थान की कौन सी नदी है इसका जल सीधा यमुना में जाता है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जयपुर के विराट की पहाड़ी से निकलती है। इस पे सभ्यता कौन सी स्थित है? विराट सभ्यता भी स्थित है, तो इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है? तो देखो, कांतली नदी तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, कांकनी नदी भी है और सागी गग्गर भी है। लेकिन ये सागी नहीं है। ये सागी किसकी सहायक नदी है? ये लूणी की सहायक नदी है। नदियों से संबंधित ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। पिछले मैंने आपको लगभग वीडियो मेंस है, लैब असिस्टेंट है, सारे एएसओ सबके एग्जाम के क्वेश्चन करवा दिए। जो हमारे साथ इस क्लास में जुड़ा हुआ है आपने देखे होंगे। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, लेकिन वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। बनास ऐसी नदी है जो अपने राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और राजस्थान के सवाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। तो पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारत में 1972 में लागू किया गया था और राजस्थान में ये 1973 में लागू किया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। अब आपसे पूछे राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है रणथंभौर, एक है पहला है रणथंभौर, एक है केवलादेव और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब अभयारण्य राजस्थान में कितने हैं? 27 अभयारण्य है। कितने? 27 अभयारण्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान 3 है। टाइगर रिजर्व हमारे कितने? 4 है। और जैविक उद्यान कितने हो गए? 4 हो गए। जैविक उद्यान भी कितने हो गए? 4। टाइगर रिजर्व भी कितने हो गए? 4। और राष्ट्रीय उद्यान 3 है। अभयारण्य कितने हैं? 27। मर्गवन कितने हैं? 7 मर्गवन। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 16 हो गए। ये याद रखने इंपॉर्टेंट है। जंतुआलय कितने हैं? 5। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ। ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। अभी 1981 के अंदर 2 फरवरी 1981 के अंदर रामसर कहां पे है? रामसर स्थान है ईरान के अंदर। वहां आर्द्र भूमि को लेकर एक सम्मेलन हुआ जिसमें क्या हुआ कि 1971 में हुआ, लेकिन 1982 में इसको मान्यता मिली। 1985 में भारत शामिल हुआ। ठीक है, देखो दोबारा देखिए, रामसर साइट कन्वेंशन क्या था? यानी आर्द्र भूमि कह सकते हैं या वेटलैंड भूमि। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के अंदर एक सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनको संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिससे 1975 में क्या मिली? अस्तित्व में आया। भारत पूछे कब शामिल हुआ? भारत इसमें 1982 के अंदर शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 1982 के अंदर हुआ। अब जब भी किसी को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जाता है उसको कहते हैं हम रामसर साइट। तो राजस्थान के कितने क्षेत्र है? 2 ही हैं। केवलादेव पक्षी अभयारण्य 1981 में शामिल किया गया और सांबर झील को 1990 के अंदर शामिल किया गया। ए व बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। अब आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हो चुकी है? 64। कितनी हो चुकी है? 64। भाई ध्यान रखना, अभी वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया था सर्वाधिक रामसर साइट कहां पे है? यूपी में। अब सर्वाधिक यूपी और तमिलनाडु दोनों बराबर हो गए। यूपी और तमिलनाडु दोनों बराबर हो गए, इनको ध्यान रखना। और वर्तमान में इस रामसर साइट जो संस्था है इसमें 160 देश सदस्य हैं। ये पूरी डिटेल बता दी, प्रश्न आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है क्योंकि रीट के अंदर आपको पता है, रीट फर्स्ट लेवल सेकंड के अंदर एक वन संपदा का टॉपिक है, वन्य जीव जंतु संरक्षण का टॉपिक है और भारत का भी टॉपिक है। ध्यान रखना, वन्य जीव वन ये भी टॉपिक है, तो सारे लेके चलूंगा मैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी और आवासी पक्षियों के लिए। साइबेरियन क्रेन आते हैं ना, साइबेरियन सार्स आते हैं यहाँ पे। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक तो अभयारण्य है, याद रखना, एक तो अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको याद रखना।
राज्य के किस अभयारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य जीव पशु चौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? चौसिंगा पाया जाता है सीता माता अभयारण्य में। और सीता माता अभयारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। और ऐतिहासिक भूगोलवेताओं की जानकारी के अनुसार हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जो औषधियां मिलती है वो सीता माता अभयारण्य में। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, मान के चलो प्रश्न मृदा से पक्का आएगा, मिट्टी से। सिरोही और पाली जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स। किस प्रकार की? इंसेप्टिसोल्स। हड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो हम सारे जानते हैं मध्यम काली मिट्टी है जिसको हम वर्टिसोल्स कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले बताइए। देखो मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है, ये श्योर है, दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो देखो दक्षिणी राजस्थान से ये ऑप्शन कटते जा रहे हैं भी सीधे ही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। देश भर के कृषि वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? देश भर के कृषि वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2015-16 में स्थापित की गई। और इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60-40। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? ये प्रश्न इतने फेमस है। परवन ले लो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, आपको पता है लगातार इन पे सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री को पत्र भेज रहे हैं कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसे किसका दर्जा दिलाया जाए? उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया जाए ताकि उस पर काम किया जा सके। इसके अलावा परवन परियोजना है, नवनेरा परियोजना है, इसरदा बांध परियोजना है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, निरंतर इनका अध्ययन करना ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत न हो। अब देखो ये इस जिले कौन से लाभान्वित होंगे? तो झालावाड़, बारां और टोंक। झालावाड़, बारां और टोंक। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। इस परवन बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है ना, इसमें कोटा, बारां, झालावाड़ के लगभग 1821 ग्रामों में पेयजल, 21 जो ग्राम है उनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और परवन परियोजना के तहत 490 मिलियन घन मीटर क्षमता का कंक्रीट बांध बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे 2 मुख्य नहरें और 2 फीडरों की सहायता से 2.01 हेक्टेयर क्षेत्र को पाइप तकनीक से सिंचित किया जाना है, ये याद रखना, ये पेपर में आएगा। और इस बांध के बाद यहां से 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी करवाया जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा। और इस परियोजना से 16 मिलियन घन मीटर जल शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले तो पूरी, क्योंकि जब प्रश्न आएगा तो पूरा तथ्य आएगा, ऐसे आपको सीधा नहीं देगा, या तो वो सीधा दे देगा कि झालावाड़, बारां, कोटा 3 जिले इसमें शामिल है। अगला देखो, राजस्थान में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है? मूल रूप से उनके लिए बनाया गया है। तो ये जाखम बांध है। और जाखम बांध कहाँ पे है? जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहते हैं, 81 मीटर है ये। जोई बांध पाली में है, जोई नदी पर, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बांकली बांध सुकड़ी नदी पर है, जालोर में। और पांचना बाड़मेर में, और बांकली बांध सुकड़ी नदी, हाँ, बाड़मेर में। पांचना बांध करौली के अंदर है, 5 नदियों के संगम पर। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत देखो, नाड़ी है, खड़ीन है, टोबा है, तालाब बाद में बने। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ना। अब जल्द ही सिक्कर के ये जो क्षेत्र है ना, वहां भी पेयजल पहुंचने वाला है इंदिरा गांधी का। मैं करंट में अभी 1-2 दिनों में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है गडरा रोड, बाड़मेर। मुख्य बिंदु तो इसका मोहनगढ़, जैसलमेर, उसके बाद में 0 पॉइंट से उपशाखा निकाली गई है गडरा रोड, बाड़मेर तक। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहां स्थित है? अभी ताजा प्रश्न आया एक एग्जाम में, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ये इसमें आया था आपका रीट लेवल 2nd के अंदर आया था, रीट लेवल 1st के अंदर आया था।
उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सीधी सी बात है जयपुर में। आपको पता है हमारे भारत में 18 जोन है और आपके टॉपिक जोड़ा हुआ है राजस्थान का परिवहन, राजस्थान का परिवहन। तो 18 जोन है हमारे देश में, ठीक है। 18 जोन में से एक ऐसा जोन है जिसका मुख्यालय अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। अगला देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH71 भी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। स्पेशल रीड के अंदर टॉपिक है राजस्थान का परिवहन, तो उस पे भी चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना तो कब हुई? अक्टूबर 1964 को। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मीरा जो संग्रहालय है वो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य को। निम्न में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो भैंस की कौन सी प्रजाति तो सबसे ज्यादा दूध देती है? मुर्रा नस्ल की भैंस, जो उत्तरी राजस्थान खास करके गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। मलानी नस्ल किसकी है? मलानी, तो मलानी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों की है ये बाड़मेर वाला क्षेत्र। राजस्थान में गोलिये व हनोतिया के भंडार खान है। गोलिये व हनोतिया किसके भंडार है? तांबे के भंडार है, वहां पे तांबे के भीलवाड़ा क्षेत्र में है ये। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? हीलियम, तो राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार है गोटारू, जैसलमेर। आपको पता है ना गोटारू क्यों प्रसिद्ध है? पिछले साल यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए थे, इस प्रकार का बाग बनाया गया जैसे ऊपर से दिखाई देने पर नक्शा दिखाई देता है, किसका? भारत का नक्शा दिखाई देता है ऐसे, गोटारू जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? अभी सेकंड पेपर जो राजस्थान विद्युत निगम का फर्स्ट पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर होने वाला है, तो उसके लिए क्लासें निरंतर देखते रहें, आपके बड़े काम आएगी। 19 जुलाई सन 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन हुआ। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? अब ताजा 2019 में घोषित की गई और इसका टारगेट है 2024 तक 30,000 मेगावाट है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने का। जब सौर ऊर्जा का नाम आता है तो हमारा राजस्थान देश में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा एक बड़ला पार्क बनाया हुआ है जोधपुर के अंदर 2245 मेगावाट, जिसकी 4 फेज इकाइयां कार्यरत है, जिसमें से 2 चल रही है, अभी 2 स्टार्ट होगी। इसके अलावा नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन है। तो ये पेपर में फिक्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए, अच्छे तरीके से याद रखना। और आज का अंतिम प्रश्न, नागौर जिले में गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? तो हम सभी जानते हैं सांबर झील से 8.7% नमक उत्पादित होता है। राजस्थान में सहकारी रुपे कार्ड भामाशाह को ब्रांडेड रुपे कार्ड कब जारी किया गया? भामाशाह ब्रांडेड रुपे कार्ड कब जारी किया गया? 13 दिसंबर 2015 वसुंधरा सरकार में। और सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का टॉपिक भी रीट के अंदर है, तो अच्छे तरीके से पढ़ें। मैंने सिलेबस आपको टेलीग्राम पे डाल दिया, रीट का फर्स्ट लेवल सेकंड सब एक सबसे पहले आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, वन पाल वन रक्षक सबके लिए। और मैं सूचना बता देता हूँ, पीटीआई हमारा कोई भी है, आप कोई भी ले लिए, अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और हमने 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हमारे नानक क्लासेज ऐप पर खास करके फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है, पीटीआई सेकंड पेपर का, पीटीआई फर्स्ट पेपर का, पीटीआई फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों। इसके अलावा वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर, राजस्थान जीके टेस्ट चल रही है, राजस्थान करंट अफेयर चल रही है, और कल से आपको लाइब्रेरियन और सेकंड ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली वाइज शुरू कर दी जाएगी। ऐप में कोई भी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज 50% छूट के साथ मिल रही है आपको, तो उसका फायदा जरूर उठाएं, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।